हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। इस वैकेंसी निकाली गई है पीडीआईएल की तरफ से। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड पीडीआईएल, ये ऑफिशियल पीएसयू कंपनी है। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है ये। पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर ऑयल एंड गैस का सेक्टर के लिए परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि सॉरी, सरकारी नौकरी तो है पर परमानेंट नहीं है। तो सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ये जो नोटिफिकेशन है, इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 27 जुलाई 2026। फॉर्म टोटली ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये रही ऑफिशियल नोटिस। पीडीआईएल ये मिनी रत्न कैटेगरी है, पीएसयू 1 के अंडर में आता है। तो आप समझ गए ना, एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से। हेडक्वार्टर देखें इसका, तो अप्रॉक्स जो रहेगा आपका यूपी ही रहेगा, बट नोएडा गिना जाता है, तो यूपी ही आपका जॉब लोकेशन यहाँ पे होगी। पहली है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ध्यान दीजिएगा। पहला जो वैकेंसी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको दिखाई देगी स्किल 3, ये स्किल 2 है, ये स्किल 1 है। टोटल यहाँ पर ग्रैंड टोटल करके वैकेंसी काउंट की गई है। ध्यान दीजिएगा, स्किल 1, स्किल 2 एंड स्किल 3 के हिसाब से अपना पोस्ट जरूर देखें। सिविल की पोस्ट है डिजाइनिंग में, इलेक्ट्रिकल है डिजाइनिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइनिंग, मैकेनिकल या फिर मटेरियल हैंडलिंग डिजाइनिंग, मैकेनिकल पाइपिंग डिजाइनिंग, मैकेनिकल प्रेसिंग डिजाइनिंग एंड प्रोसेस की वैकेंसी है, वो भी डिजाइनिंग में। टोटल 23 वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है, जो कि एक डिप्लोमा कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वेरियस ब्रांच में। यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कि अगर आप स्किल 1 में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का चाहिए। स्किल 2 में 5 साल का, स्किल 3 में 8 साल का। स्किल 8 साल में बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी, स्किल 5 में उससे कम सैलरी मिलेगी, और स्किल 2 में उससे कम सैलरी मिलेगी। तो जैसा एक्सपीरियंस वैसी सैलरी। नेक्स्ट पोस्ट है डिग्री इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, बट स्किल 4 है, स्किल 3 है, स्किल 2 है और स्किल 1 है। तो अपने अपने लेवल वाइज पोस्ट है। स्किल 1 में 2 साल का एक्सपीरियंस, स्किल 2 में 5 साल का एक्सपीरियंस, स्किल 3 में 8 साल का, और स्किल 4 तो बहुत बड़ी वैकेंसी। तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी निकाला गया है। सिविल है, सिविल कंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंस्ट्रक्शंस, फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन डिजाइनिंग्स, एचआर डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन इन कंस्ट्रक्शंस, मैनेजमेंट सर्विस, मटेरियल मैनेजमेंट, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, मैकेनिकल पाइपिंग। उसके बाद है मैकेनिकल प्रेशर वेसल्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसएसपी एंड क्यूसी ऑडिट। 130 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है ग्रेजुएशन वालों के लिए। 130 बहुत बड़ी पोस्ट होती है। यहाँ पर आपने देखा 23 और यहाँ पर आपने देखा 130, लगभग 153 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। अपने अपने अकॉर्डिंग वाइज जरूर चेक करें। ब्रांच बताने की जरूरत तो है नहीं, जैसा कि आपने देखा जो ब्रांच है वो आपको चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वही सब अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए जो ब्रांच है, उस ब्रांच में आपको डिग्री पास आउट कंप्लीट चाहिए। तो ब्रांच ऑलमोस्ट तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर आपने देखा बी बीटेक जो डिग्री है, उसमें बी बीटेक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ तो साफ मेंशन है, जो डिग्री कैंडिडेट है इसमें बी बीटेक इंजीनियरिंग एलिजिबल होंगे, ऊपर वाले में डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अगर आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया और एक्सपीरियंस है, तो आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट बेशक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सैलरी कितनी होगी सर? क्योंकि जॉब तो आपने देख लिया, सैलरी कितनी होगी? पहले देखते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा वालों का जो सैलरी होगा, एज लिमिट पहले देख लो। एज लिमिट बात करें, जिसमें स्किल 3 है 18 से 43 साल, स्किल 2 में 18 से 40 साल, स्किल 1 में 18 से 37 साल। स्किल 1 में सैलरी होगा 31,000 पर मंथ, स्किल 2 में आपका सैलरी होगा यहाँ पर 36,000 पर मंथ, और स्किल 3 में आपका जो सैलरी होगा 40,000 पर मंथ। यहीं पर डिग्री यानी बी बीटेक इंजीनियरिंग की देखें, तो अलग अलग स्केल है। एज लिमिट 4 में आपका 18 से 42 है, 3 में 18 से 37 है, 2 में 18 से 35 है, और 1 में 18 से 32 साल है। जैसे आपकी पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन सेक्शन में भी मेंशन किया गया है। सैलरी देखें, स्केल 1 में आपका 47,000, स्केल 2 में आपको जो मिलेगी 56,000,
स्किल 3 63,000 और स्किल 4 में 71,000। तो जैसी आपकी पोस्ट वैसी आपकी सैलरी। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया। असिस्टेंट का आपको डीएडी अकाउंटेंट वैसा इंक्रीमेंट नेक्स्ट 10 अगर इसका लगाना पड़ता है जो कि पीडीएल में माइंड रखता है। तो आफ्टर ज्वालिक इसको अभी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और एडिशनल साइट्स जो अलाउंस देखे ₹250 इसके हिसाब से आपका लोकेशंस अलग-अलग बेसिस पे रहेगा आपका। एकोमोडेशन जो मॉडिफिकेशंस अकोमोडेशन ये सब कुछ कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस 60% मार्क्स यहाँ पर रखा गया डियर। एसटीएससी 50% चलेगा बट ऑल जनरल कैंडिडेट को कम से कम 60% चाहिए। तो ये है आपका फॉर्म, ये आपकी पूरी डिटेल्स है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 153 वैकेंसी निकाला गया है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको टीए फॉर्म आपको मिलेगा यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस जो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो टिकट आपको लगाना होगा, कौन सी कॉपी का आप टिकट लगा रहे हैं। आप ये नहीं कि एरोप्लेन से आप चल जाओ, अरे यार सरकार तो देगी ही पैसा इंटरव्यू के लिए। ऑनलाइन इंटरव्यूज सॉरी ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफ़र ये सब चीज़ें मायने रखता है पीडीएल वगैरह पे, तो ध्यान दीजिएगा। है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की ही जॉब है आप सभी कैंडिडेट के, बट यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह भी होता है। एप्लीकेशंस फ़ी ₹400 रहेगा ओबीसी जनरल। ओके, तो यहाँ पर जितने भी जनरल ओबीसीज़ हैं उनके लिए 800 रखा गया फॉर जनरल एंड ओबीसी और 400 जो है वो एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है। यार ईडब्ल्यूएस वालों का भी 400 है बट ओबीसी का आपको ₹800 देना पड़ेगा। ये कैसा नियम है? ओके, ऑनलाइन टोटली पेमेंट करनी है आपको। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाकर फॉर्म में अप्लाई करें। इंटरव्यू बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। देखा जाए यहाँ पर तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 27 जुलाई 2026 तक लास्ट डेट है। इंटरव्यू जो है वो आपका नोएडा में ही होगा, बट इंटरव्यू की जो डेट है आफ्टर शॉर्टलिस्टेड के बाद ही आपको सूचित किया जाएगा। ओके, तो ये रही पूरी नोटिफिकेशन। जाइए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अप्लाई कीजिए। सरकारी नौकरी है तो मौका मत छोड़ना आप लोग, सैलरी तो ठीक ठाक मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।